क्या बोला है, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्ति अधिक बनती है, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तो 2 पंक्ति कम हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। पंक्ति समझ रहे हो ना, जैसे प्रार्थना लाइन में खड़े रहते हैं ऐसे लाइन से, उसको पंक्ति बोलते हैं ना। अब एक पंक्ति में कितना व्यक्ति खड़ा है वो मेरे को नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि माना एक पंक्ति में x विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ। मतलब एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, x विद्यार्थी खड़े हैं। मतलब एक लाइन ऐसे होगा तो उसमें x लाइन खड़े हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में x बच्चे खड़े होंगे। यहां तक आया समझ, क्लियर है। यहाँ पर एक की जगह लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं। यहाँ तक किसी दिक्कत है? आप लोग भी प्रार्थना करते हो तो एक पंक्ति में तो नहीं खड़े हुए होंगे, बहुत लोग 4-5 ऐसे पंक्ति में रहता है कि नहीं रहता, उसमें प्रत्येक में बराबर बराबर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रत्येक में बराबर बराबर बच्चे हैं और एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, x बच्चे। आया समझ। और पंक्तियों की संख्या नहीं दिया है तो उसको भी मान लेते हैं, तथा पंक्तियों की संख्या मैं मान लेता हूं बेटा y। कि चलो एक पंक्ति में तो x बच्चे खड़े हैं, लेकिन है कितने लाइन, कितने पंक्ति है, तो वो कितने पंक्ति है, y पंक्ति। यहां तक किसी दिक्कत है? समझ गए यहां तक? किसको क्या माना हूं, x एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं वो, y कितने लाइन बना हुआ है वो। आया समझ यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, यदि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे तीन लाइन है और प्रत्येक में 3-3 बच्चे खड़े हैं, बताओ कितने बच्चे होंगे। कैसे किए, तो कुल एक पंक्ति में बच्चों की संख्या 3 गुणा पंक्तियों की संख्या 1 2 3, कितना हो गया 9। इसका मतलब यदि आपको कुल विद्यार्थी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या गुणा कितने पंक्ति है उसको गुणा करेंगे तो टोटल विद्यार्थी मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे। आया समझ यहाँ तक? आप इसको 4 कर सकते हो, देखो 4 4 4, अब बताओ कितने होंगे, 12 है ना, देख सकते हो 1 2 3 4 और पंक्ति की संख्या 1 2 3, 12 होंगे कि नहीं होंगे। आया समझ। इसका मतलब यदि आपको विद्यार्थी निकालना हो तो किसका गुणा करना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या का, लाइन कितना बना है वो, और एक लाइन में कितने बच्चे हैं वो, दोनों का गुणा करेंगे तो कुल विद्यार्थी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हूं, आ गया समझ यहां तक। ठीक है, तब यहां पर तब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे जी, कुल विद्यार्थी स्टार्टिंग में कितने हो जाएंगे, x गुणा y, तो एक्स वाई लिख देते हैं उसको। आया समझ यहाँ तक? तो स्टार्टिंग में आप जैसे भी वो बच्चे कितने उस स्कूल पे, तो एक्स वाई बच्चे हैं। यहाँ तक आया समझ? किसी दिक्कत है इतना? चलो अब आगे चलते हैं। अब पढ़ो प्रश्नावली में। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, मतलब मान लो ऐसे पूरा पंक्ति रहा होगा इसमें, ठीक है, कितने ठोक पंक्ति रहे होंगे, y ठोक, और एक पंक्ति में कितने बच्चे रहे होंगे, x बच्चे रहे होंगे। उसमें से प्रत्येक से 4 बच्चे निकाल दिए होंगे, 4 बच्चे कम कर दिए होंगे, सभी से इधर से पूरे 4 बच्चे हटा दिए होंगे, और वो 4 बच्चे मतलब जितने बच्चे हटाए उसका अलग से और पंक्ति बनाए होंगे। तब कितना पंक्ति और एक्स्ट्रा बन रहा है, 4 पंक्ति और एक्स्ट्रा बन रहा है। कहानी फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आप बताओ, बच्चे हैं मान लो 100 बच्चे हैं मान लो, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, 100 बच्चे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, तो पंक्ति की संख्या होगी 10, होगी कि नहीं होगी, है ना। इसका छोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 4 बार को ले लेते हैं ना, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4। आया समझ? ध्यान से समझना। यदि मैं तुम लोग को बोलूं कि ये 3 पंक्ति है, या जैसे भी इस पंक्ति में एक एक विद्यार्थी को कम करके अलग से एक पंक्ति बनाओ, तो एक एक विद्यार्थी कम कर दिया, 1 2 3। अब इसको मारे नहीं है ना, इसको यहां से उठा के अलग से इन तीनों लोगों का अलग से एक पंक्ति बना दिया, तो 4 पंक्ति हो गया कि नहीं हो गया? तो वही कंडीशन कि इसमें 4 कम किया तो 4 पंक्ति और एक्स्ट्रा बना, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आया समझ? क्या विद्यार्थी कम हुआ? क्या विद्यार्थी तो उतना ही है ना, बस जो जिस लाइन में 4 लोग खड़े थे उस लाइन में अब 3 लोग खड़े हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन पंक्ति की संख्या बढ़ गई। क्लियर है? हाँ, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई, ये बोल सकते, लेकिन विद्यार्थी तो उतना ही है ना। आप विद्यार्थी को तो स्कूल से बाहर नहीं किए, क्या किए हो? प्रत्येक पंक्ति से 4-4 बच्चे हटा निकाले, और उस 4-4 बच्चे जो निकाले उसका अलग से नया पंक्ति बनाए हो, तो 4 पंक्ति एक्स्ट्रा बना है। कहानी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ध्यान से समझना। प्रश्नानुसार 4 विद्यार्थी क्या बोला है? 4 विद्यार्थी का 4 विद्यार्थी कम करने पर कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे जी? अब भी कितना रहेंगे कुल विद्यार्थी? एक्स वाई रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि बच्चे तो उतना ही है, कुल विद्यार्थी कितना है? एक्स वाई। लेकिन आप इधर क्या कर सकते हो? 4 पंक्ति, तो 4 पंक्ति मतलब 4 बच्चे कम किए हो, तो किसमें देखो, प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी? एक्स, तो अब कितने हो जाएंगे? एक्स माइनस 4। और पंक्ति की संख्या कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया, तो y में 4 अधिक हो जाएगा, तो y प्लस 4, ये भी तो कुल होगा ना। मैं क्या बोला, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, ये भी कुल है, और इधर भी क्या है? एक्स वाई, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? मैं क्या बोला कि बच्चे तो उतना ही रहेगा ना बेटा, पंक्ति में कम ज्यादा हो गया है, लेकिन बच्चे का तो जो वैल्यू है वो उतना, इधर जितना है उतना उधर भी रहेगा। आया समझ में? अभी एग्जाम्पल दिया था तुम लोग को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पंक्ति है, एग्जाम्पल छोटा वाला ले रहा हूँ। 3 पंक्ति है मान लो, इनमें से प्रत्येक में से एक एक विद्यार्थी कम कर दिया, और इन तीनों का अलग अलग पंक्ति बना दिया, तब भी तो 12 है ना। पहले भी 12 था, अब भी 12 है, तो वही कंडीशन यहाँ भी कम ज्यादा हुआ जो भी है, तो भी से यहाँ भी तो वही हो रहा है ना, पहले जितना था उतना अभी भी होगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो, गुणा करना आता है ना कोष्टक वाला? एक्स का वाई के साथ गुणा कितना होगा? एक्स का 4 के साथ गुणा, -4 का वाई के साथ, -4 का +4 के साथ, बराबर। भैया एक्स वाई को उधर भेजूंगा तो ये तो कैंसल हो जाएंगे ना, 0 हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो आपके पास क्या बचा? 4x -4y, ये -16 उधर भेज देता हूँ, इधर 0 है ना, क्योंकि ये तो उधर जाके 0 बना देगा, -16 उधर जाके क्या बना देंगे? +16। आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो दोनों में, 4 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेंगे? x -y बराबर 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो x -y कितना है बेटा? 4। समीकरण 1। यहां तक आया समझ? सिंपल सॉल्व किया हूं, कठिन है ही नहीं। इतना किसी की दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो, जैसे इसमें किए हैं वैसे एक और प्रश्न अनुसार दिए हैं, उसमें क्या किए हैं? 4 विद्यार्थी अलग से खड़े, मतलब 4 विद्यार्थी अलग से खड़े किए हैं, तो 2 पंक्ति कम बनता है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ध्यान से समझना है इस एग्जाम्पल को। वो अलग में क्या कर रहे थे? इधर से कम कर रहे थे, ठीक है, कम कर रहे थे और नया पंक्ति बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? अब इसमें क्या करेंगे? एक पंक्ति को ही पूरा गायब करेंगे और इन बच्चों को यहां खड़ा कर देंगे। आया समझ? तो प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या जब बढ़ाया
तो पंक्तियों की टोटल पंक्तियों की संख्या कमी हो गई कि नहीं हो गई? ये जस्ट उल्टा है। इसमें क्या कर रहे थे, प्रत्येक पंक्ति से बच्चे कम कर रहे थे तो पंक्तियों की संख्या बढ़ रही थी। अब सेकेंड वाले में क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या, बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे पर प्रत्येक पंक्ति में, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। आया समझ? आप इसका एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। अभी तक क्या किए थे तुम, इधर के 3 बच्चे को उठाए थे, तो इधर देखो प्रत्येक पंक्ति में 3 बच्चे कम, एक बच्चे कम किए कि नहीं किए, तो इधर नया पंक्ति बन गया एक, तो मतलब पंक्ति की संख्या बढ़ गई यदि बच्चों की संख्या कम हुई तो। अब इसी का उल्टा है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा बढ़ा रहे हैं, तो पंक्ति की संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई, ये 3 अब इधर आ गए। अब पंक्ति का पहले 4 पंक्ति था, अब 3 पंक्ति हो गए। एग्जाम्पल में समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम के फिर भी बच्चा उतना ही है कि नहीं, 12 देख लो, पहले भी 12 था अब भी 12 है। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझना पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला है सेकेंड में, जब पंक्ति अधिक हो जाती है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं। जब 4 विद्यार्थी और खड़े कर देंगे तो आप बताओ तब पंक्ति की संख्या में क्या, कितने कमी हो जाएगी, 2 की कमी। क्वेश्चन ध्यान से देखो, मेरे शक्ल को एकदम मत देखो, क्वेश्चन को भी ध्यान दो। तब पंक्तियों की संख्या में क्या हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। अब आप बताओ जब 4 विद्यार्थी अधिक खड़ा किया इसमें प्रत्येक पंक्ति में, तो ये क्या हो जाएंगे, x प्लस 4 विद्यार्थी अलग खड़ा किया कि नहीं किया, पहले x था अब 4 और चले गए, तो प्रत्येक पंक्ति में 4 और बढ़ गए कि नहीं बढ़ गया। तब पंक्ति में कितना कमी हो रहा है तब प्रत्येक पंक्ति में 2 की कमी हो रही है, मतलब y-2। इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा जी, x y। तब भी x y है कि नहीं यहां तक आया समझ? क्लियर है? दोनों बार x y के बराबर करेंगे, पहला कंडीशन में भी दूसरा कंडीशन में भी। बच्चे तो उतना ही है ना, आया समझ? आप पंक्ति को कम ज्यादा कर लो, बच्चों को कम ज्यादा कर लो, बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना। आया समझ? चलो अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं वैसी सेम, x का y के साथ x का -2 के साथ 2x, 4 का y के साथ 4 का 2 के साथ बराबर x y। अब भी x y खत्म होगा कि नहीं होगा, है ना? अब तब नया समीकरण क्या बन जाएंगे, -2x प्लस 4y बराबर -8 को उधर भेज देंगे तो +8 होगा कि नहीं होगा बेटा? यहां तक आया समझ? अब आप क्या करो, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा, -x प्लस 2y बराबर 8, 2 कम 2 चौक, तो क्या बचा, -x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 2। यहां तक किसी दिक्कत है क्या, है ना? अब करते हैं x और y का मान निकालते हैं। चलो तो समीकरण 1, अब ध्यान देना यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक चीज का वैल्यू निकालते हैं। जैसे x का वैल्यू निकालना है, -y को इधर भेज देते हैं, x का वैल्यू आ जाता है। x का वैल्यू कहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं, इससे निकाला इसमें रखा, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। विलोपन में कुछ नहीं बेटा, विलोपन में कोई भी एक वैल्यू कैंसल आउट होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कैंसल आउट। विलोपन में देखो ध्यान से समझो, यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, क्या करेंगे कि x वाला कैंसल हो जाए, जोड़े की घटाएं, क्या करेंगे कि x वाला गायब हो जाएंगे। इन दोनों समीकरण को जोड़ना है या घटाना है, एक में प्लस x है, एक में माइनस x है, तो अपने को x गायब करना है, तो जोड़े की घटाए दोनों समीकरण को। बताओ क्या करने पे दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, x से खत्म हो जाएगा, बताओ। अब दूसरा चीज, यदि तुमको x को नहीं गायब करना है, y को ही गायब करना है, सर y को मेरे गायब करना है, तो यहाँ पास माइनस का y है, यहाँ पास प्लस का 2y है, समझ रहे हो? तो इसमें किस चीज का गुणा करें कि ये 2y बन जाए, 2 का गुणा करें।
जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, ये 2y बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब उसके बाद जोड़ देंगे जी, तो ये -2y रहेगा, इस +2y के साथ खत्म। यहाँ पर 2x रहेगा, इस -x के साथ कैंसल आउट होके 1x बचेगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ 4 है, 4 नहीं, यहाँ 8 है और वहां 4 है, 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कैंसल आउट, देखो ध्यान से समझना, कोई भी एक वैल्यू कैंसल आउट होना चाहिए। विलोपन मतलब विलोम, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। समझ रहे हो? यदि दोनों पॉजिटिव है तो घटाना होना चाहिए, दोनों धन है तो एक ऋण होना चाहिए। आया समझ? फिर से ध्यान, यहाँ x है, यहाँ x -x है, मेरे को x वाला गायब करना है, तो x और x जुड़ेगा तो क्या होंगे? 0 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये x है और ये -x है, जुड़ेगा तो माइनस है, मतलब 0 होगा कि नहीं होगा? अब आप इसको घटा दोगे तो ये -x नहीं होगा, ये -2x बन जाएगा या +2x बन जाएगा। आया समझ? तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, तब जो इसमें इसको जोड़ रहा हूं, देखो x - y बराबर 4, यही होगा कि नहीं होगा? इसको उठा के इसके सामने रखा हूं और जोड़ दूंगा। तो ध्यान से देखो, ये और ये तो सेम सेम है, कैंसल आउट। अपने को यही चाहिए, ये एक गायब करना है, एक गायब हो गया मतलब 0। अब बचा क्या तुम्हारे पास? 2y में 1y आएगा, कितना बचा? y 4 4 8, तो y का मान कितना आया? 8। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। किसी एक चीज को आपको कैंसल आउट करना है। आया समझ? क्लियर है? अब y का मान मिल गया, आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो समीकरण 2 में रखो, x का मान वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। तो y का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, y की जगह 8 बराबर 4। ये x का वैल्यू निकालना है, -8 को घर भेजूंगा तो x का वैल्यू कितना आएंगे? 12। समझ आया? इसका मतलब तुम्हारे क्लास में यदि बच्चा, यदि तुम्हारे स्कूल में कितने पंक्ति है, अब एक्चुअल में अब पुराने पंक्ति पूछ रहे हैं, कितना पंक्ति था और कितने बच्चे थे। यदि मैं पता पूछूं तो क्या बोलोगे? पंक्तियों की संख्या कितने है? y। तो कितने पंक्ति है यहाँ? 8। और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितने हैं? x। तो कितना है x का मान? 12। आया समझ? ऐसे आपको उत्तर का चेक करना। और यदि आपको क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे? किसका किसका? 12 और तो 12 8 कितना होता है? तो 12 8 कितना होता है? 96। तो 96 तुम्हारे क्या होंगे? आंसर। यदि बच्चा पूछा जाए कुल तो 96, पंक्तियों की संख्या पूछा जाए तो 8, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या पूछा जाए तो 12। आया समझ? अब आप उत्तर का क्या बोला है? 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के 1/3 थी। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, सुनील विनय व उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना, कौन किससे कितना छोटा है ये पहले देखो। दो पहले का ऊपर का लाइन छोड़ दो, उसको थोड़ा देर बाद देखेंगे। जो 10 साल बाद बोले ना, उसको थोड़ा 10 साल पहले जो बोला है उसको थोड़ा छोड़ दो। यहाँ सेकेंड लाइन पढ़ो, यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है। कौन किससे 2 साल छोटा है? सुनील। तो विनय यदि x है तो सुनील कितना होगा? 2 साल छोटा है, मतलब x -2। तो विनय माना विनय का वर्तमान आयु कितना माना बेटा? x। तब सुनील का वर्तमान आयु क्या हो जाएंगे? तब सुनील का वर्तमान आयु x -2। आते ही बोला है ना कि सुनील विनय से 2 साल छोटा है बोल रहे हैं। तो यदि विनय x है तो सुनील क्या हो जाएंगे? 2 साल छोटा, मतलब x -2। यहां तक आया समझ? फिर सेकंड उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि तथा दोनों की आयु का योग, तब 2 साल छोटा है, तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। यदि मैं इन दोनों की आयु को जोड़ूं तो इनके और क्या करूं और उसमें 14 कम करूं तो उनके पिता की आयु के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ठीक है,
फिर से क्वेश्चन क्या बोला है कि आप दो भाई बहन हो या दो भाई हो, एक का उम्र है एक्स, दूसरे का उम्र है एक्स माइनस, इसको थोड़ा से अंकों में देख लेते हैं। यदि आपका उम्र 6 है, आपके छोटे भाई का उम्र 4 है, दो का मतलब 4। एक एग्जांपल ले रहा हूं, आया समझ। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों भाई के उम्र को यदि मैं जोड़ रहा हूं तब भी उनके पिता से के उम्र से 14 साल कम है तुम्हारा उम्र, उनका योग। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ू तो कितना हो गया 10। तो उनके पिता का कितना होना चाहिए, उनके पिता का उम्र कितना होना चाहिए, 14 साल कम है बोल रहे हैं फिर भी, तो कितना होगा 24 होगा। तभी तो उनके पिता की उम्र से ये वाला कम होगा ना, 14 साल कम है बोल रहे थे। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। या इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, इनके उम्र में यदि मैं 14 और जोड़ दूं तो इनके पिता की उम्र के बराबर होगा कि नहीं होगा। बात वही है, घुमा फिरा के करना है। चलो ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन सेकेंड लाइन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। यदि मैं दोनों के आयु को जोड़ूं, एक्स और एक्स माइनस 2 को जोड़ूं, तो भी से उनके पिता के उम्र के बराबर नहीं जा पाएगा, 14 साल कम ही रहेगा। आया समझ। इसका मतलब यदि मैं दोनों को बराबर करूं, उनके पिता का और ये इन दोनों के योग को, तो उनमें किसका क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, ये बताना मेरे को ना। चलो प्रश्नानुसार यदि मैं x और x माइनस 2 को जोड़ रहा हूं तब उनके पिता का उम्र क्या हो जा रहे हैं, तब उनके पिता का उम्र क्या हो जाएंगे। इसमें यदि मैं क्या करूं, प्लस 14 करूं। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। बेटे के उम्र को जोड़ा हूं तब भी पिता का उम्र के से क्या हो रहा है, 14 साल कम है। यदि मैं उसमें 14 एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो पिता का उम्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आया समझ, क्लियर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यदि इनके बेटे की उम्र को जोड़ा और उसमें 14 साल एक्स्ट्रा कर दिया तो इनके पिता का उम्र बना कि नहीं बना जी, बना। यहां तक आया समझ में क्या बोलना चाहता हूं। बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा तरीका देखने को नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोलूं, ध्यान से, सरल है। जितना बुक में लंबा दिख रहा है उतना मैं शॉर्ट कर रहा हूं। यदि मैं बुक से बनाना चाहूँ तो और लंबा जाएगा। इस कारण से मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि जितना थोड़ा सा कम हो, छोटा हो, उतना बढ़िया रहेगा। आया समझ। तो कहानी समझ आए, क्या बोला है, क्वेश्चन जैसा बोला है वैसे किया हूँ। सेकेंड लाइन पहला सॉल्व किया हूँ, फिर थर्ड लाइन, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन करेंगे। सेकेंड लाइन क्या बोलता है कि सुनील विनय से 2 साल छोटा है, तो यदि विनय एक्स है तो सुनील कितना होगा, एक्स माइनस 2। इतना तो पता चल गया सुनील का उम्र कितना, विनय का उम्र कितना है, पता चल गया यहाँ तक माना के हिसाब से। उसके बाद सेकेंड में क्या बोल रहा है, यदि सुनील और विनय की उम्र को जोड़ रहा हूं तब भी उसका उम्र, उन दोनों का योग क्या हो रहा है, उनके पिता से 14 साल कम है। इसका मतलब यदि इन दोनों की उम्र में मैं यदि 14 एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो उनके पिता का उम्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैं अभी पिछले वो में बताया हूं। आया समझ। जैसे 6 और 4 था, एक का उम्र 6 है, दूसरे का उम्र 4 है। यदि इनको जोड़ रहा हूं तो 10 बन रहा है और उनके पिता का उम्र उनके पिता का उम्र 24 है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं क्या जोड़ू कि 24 बन जाए, 14। तो इनके बेटे की उम्र में मैं क्या जोड़ू कि 24, मतलब इसके करीब पिता का उम्र बन जाए। तो क्या जोड़ूंगा, 14। यही किया हूं। आया यहां तक समझ, ठीक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएंगे, 2x माइनस, इन दोनों सॉल्व होंगे तो प्लस 12 बराबर पिता का उम्र। आया समझ कि नहीं आया बेटा। यहाँ वाई भूल जाओ, यहाँ केवल x में ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, देख सकते हो। पिता का वर्तमान उम्र कितना पूछा जाए तो 2x प्लस 12। बेटे का वर्तमान उम्र पूछा जाए एक का तो x है, दूसरे का x माइनस 2। अब केवल अपने को x का मान निकल जाए तो अपन तीनों का उम्र बता सकते हैं। बता सकते कि नहीं बता सकते। यदि x का मान निकल जाए तो क्या मैं विनय का वर्तमान उम्र नहीं बता सकता, सुनील का वर्तमान उम्र नहीं बता सकता, क्या उसके पिता का वर्तमान उम्र नहीं बता सकता। तो अपना काम अब क्या है, एक्स ढूंढना। अब एक्स की कौन से लाइन में मिलेगा, फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है,
दस साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के 1/3 थी। आया समझ? उनके पिता की आयु के 1/3 थी। इसका मतलब 10 साल पहले। पुनः प्रश्नानुसार, इसे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? 10 साल पहले क्या होंगे? दोनों के उम्र, बेटे का उम्र क्या है? एक्स, एक का एक्स है, दूसरे का 10 साल पहले बोला है। अब ध्यान से समझना, 10 साल पहले बोला है ना। यदि मेरा उम्र अभी 20 है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा? 10। 20 में 10 कम कर दिया तो सुनील का उम्र पहले एक्स था, अब कितना हो गया? विनय का उम्र नहीं, इसका विनय का एक्स है और इसका ये है ना। यदि सुनील का उम्र x - 2 है तो 10 साल पहले क्या आ जाएंगे? x - 2 - 10 होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन ध्यान से समझना, दोनों 10 साल पहले दोनों की उम्र को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तब क्या हो रहे हैं? उनके पिता, ये जो जोड़े हैं वो उनके पिता के क्या हो रहे हैं? 1/3 के बराबर है, मतलब उनके पिता की उम्र के 1/3 के बराबर है। तो 10 साल पहले इनके पिता का उम्र कितना रहा होगा? 2x + 12 - 10। यही होगा कि नहीं होगा? बताओ। अभी इतना है, 10 साल पहले इतना होगा कि नहीं होगा? तब इनका 1/3 बोल रहे हैं, तो इनका 1/3 के बराबर ये वाला वैल्यू है बोल रहे। तो 1/3 ऐसी करते हैं कि नहीं करते? आया समझ? तो उनके पिता की उम्र का 1/3 इन दोनों के 10 साल पहले जोड़ने पर जो उम्र है वो इसके बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, यही बात बोला है। तुम y को भूल जाओ, क्वेश्चन यदि तुमको सॉल्व करना है तो ऐसे सिंपल है, कठिन है ही। पहला दूसरा लाइन स्टार्ट किया, तीसरा को सॉल्व किया, उसके बाद पहले में आया। मैं उल्टा चला हूं, बुक में पहले को सॉल्व किया है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। मैं पहले बीच का किया हूं, फिर तीसरा, फिर पहला। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? देख सकते हैं, ठीक है। 10 साल पहले यदि आपका उम्र यदि x है तो 10 साल पहले x - 10 होगा। यदि आपका उम्र x - 2 है तो 10 साल पहले फिर उसमें 10 माइनस कर दोगे। यदि आपका उम्र इतना है तो इसमें यदि इसका उम्र निकालना है 10 साल पहले तो 10 माइनस करूंगा। तो यही तो किया हूं, देखो। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों का योग इनके पिता की उम्र का 1/3, तो इनके पिता का उम्र का 1/3 कर भी दिया हूं। देख लो, इनके पिता की उम्र में 1/3 किया हूं कि नहीं किया हूं? बस बात खत्म है। अब इसको सॉल्व करो जी, फिर x का मान निकल जाएगा। चलो, ये क्या हो जाएंगे? x - 10, x - 12 -2 - 10 12 बराबर। सॉल्व करें तो फिलहाल तो हाँ, चलो इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएंगे? 1 का 2x के साथ गुणा कर रहा हूँ ना, ध्यान नहीं, पहले अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x, 12 और 10 सॉल्व होंगे, कितना आएंगे? प्लस का कि माइनस का? प्लस का 2/3 होगा कि नहीं होगा जी? 1/3 का गुणा करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं बेटा। x और x कितना आ जाएंगे? -10 - 12 बटे में 1, कुछ नहीं मतलब 1 बटा 2x + 2/3। तिर्यक गुणा करना आता है? तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएंगे? 3 दूनी 3, 22 के साथ गुणा हो गए तो 66। आया समझ? बराबर 1 का 2x के साथ 2x, 1 का 2 के साथ 2, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरे तरफ। तो 2x को इधर लाऊंगा तो 6 में 4, 6 में 2 घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएंगे? 4x -66 उधर जाएगा तो 68 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि इधर +2 है, ये -66 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 66 और 2 68। तो x का मान कितना है? 4x का मान कितना है? 68। आपको x का मान चाहिए, ना कि 4x का। तो 4 एकम बचा कितना? 4 सत्ते, यही होगा कि नहीं होगा? पक्का? ठीक है, तो x का मान कितना है बेटा? 17। अब आप बताओ, क्या सुनील का उम्र नहीं बता सकते? उसके पिताजी का बताओ कितना आएगा जी? सुनील का उम्र है वर्तमान, विनय का वर्तमान आयु कितना? 17। सुनील का कितना? x - 2, मतलब 17 -
2 कितना हो जाएंगे 15। तो उनके भाई का उम्र कितना है 15। उनके पिता का वर्तमान उम्र पूछा जाए तो x प्लस 12 यहाँ पास रखेंगे नहीं वैल्यू, तो 2 के जगह 2, x के जगह 17 प्लस 12, 17 दूनी 34, 34 और 12 46 होगा कि नहीं होगा जी? तो 46 उनके पिता का उम्र होगा 46, उनके भाई का सुनील का उम्र होगा 15, विनय का उम्र होगा 17।